जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या डिस्पर्जन एंड इट्स मेजर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे मीन डेविएशन क्या होता है, और सब कुछ मीन डेविएशन से रिलेटेड इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो बने रहिएगा अगले 20 से 25 मिनट हमारे साथ, अगर आप मीन डेविएशन को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो। साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल को मैंने बेसिक से लेकर के सेंट्रल टेंडेंसी एकदम बहुत ही विस्तार से समझाई है आपको, और वहां पर यह भी बताया है कि सीरीज को कैसे सही किया जा सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए आवश्यक हो या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक इसको शेयर जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है मीन डेविएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है माध्य विचलन। माध्य विचलन तो क्या होती है मीन डेविएशन? मीन डेविएशन का तात्पर्य माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप में निकाले गए माध्यों से लिए गए विचलनों का माध्य होता है। मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ mean deviation is the mean of the deviations. Mean deviation is the mean of the deviations which are calculated from central tendencies. जो सेंट्रल टेंडेंसीज में कैलकुलेट किए गए माध्य हैं उनसे लिए गए विचलनों का माध्य होता है कौन? मीन डेविएशन। ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों में जिन माध्यों का कैलकुलेशन किया गया, माध्य कौन कौन से हमने वहां निकाले? तो केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप में निकाले गए माध्यों, यहां कौन कौन से हमने माध्य निकाले? एक्स बार, मीडियन और मोड, ये तीन निकाले ना। अब क्या करेंगे? इनसे विचलन ले लेंगे, इनसे डेविएशन ले लेंगे, अंतर डिफरेंस ले लेंगे, और वो जो डिफरेंस आएगा उसका फिर से माध्य निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? माध्य विचलन हो जाएगा। फॉर्मूला होता नहीं, बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। कैसे? देखो एमडी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो एमडी बराबर, एमडी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? सिग्मा मापांक डी अपॉन एन, सिग्मा मापांक डी अपॉन एन। ये जो मापांक डी है ये कैसे आएगी? ये कैसे आएगी? एक्स माइनस एक्स बार, या फिर एक्स माइनस एम, या फिर एक्स माइनस जेड करके आएगी। जब मैं डेविएशन निकालता हूं तो क्या होता है? ये एक्स था, ये एक्स बार देखो कहां से लिया गया था? सेंट्रल टेंडेंसी का मीन है, माध्य है। मीडियन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का माध्य है। जेड क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का माध्य है। फिर मैं क्या कर रहा हूं? जो माध्य था उनमें से मैंने विचलन ले लिए। क्या ले लिए? डेविएशन। और डेविएशन को एन से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? एमडी हो गया। तो जो लाइन लिखी है उसी के आधार पर देखो ये फॉर्मूला बन गया। इस समय जुकाम बहुत हो रखा है। अब जब बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने? कि जिस माध्य का प्रयोग करते हुए, ये सापेक्ष मान है ना, जिस माध्य का प्रयोग करते हुए निरपेक्ष मान का मूल्य कैलकुलेट किया गया है, उसी माध्य को अगर उस निरपेक्ष मान से भाग कर दोगे, उस निरपेक्ष मान को अगर उसी मान से भाग कर दोगे तो उसका कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो यहां पर क्या मैंने निकाला है? एमडी। इसको भाग कर दो किससे? अगर आपने एक्स बार से लिया हो तो एक्स बार से भाग कर दो, या फिर मीडियन से लिया हो तो मीडियन से भाग कर दो,
या फिर जेड से लिया हो तो जेड से भाग कर दो, कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, अगर ये तो आपने फॉर्मूला बताया, लेकिन जब हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, जब हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर एक वैल्यू एफ की आ जाती है, उसका यूज आपने कहीं नहीं किया। अरे नहीं किया तो देखो, जब कभी भी ये इंडिविजुअल सीरीज में है और जब डिस्क्रीट सीरीज में जाओगे तो यही फॉर्मूला सिग्मा एफ मापांक डी अपॉन एन हो जाएगा। यहां पर एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम से है, तो यहां पर एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में श्रेणी भी तो बताई है कैसे बनाई जाती है। यहां पर एक सिंगल सिंगल वैल्यू होती है तो हम सिग्मा मापांक डी अपॉन एन करते हैं, यहां पर उसी वैल्यू को कितनी बार उसका टर्नओवर हुआ, इस वजह से एफ से मल्टीप्लाई दे देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अब बात समझ में आ गई। और इसका फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, जो ये लिखा है वही होगा। और फॉर्मूला है नहीं, देखो बनाया गया है, आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए माध्यों से कल्पित माध्य, सॉरी, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी से निकाले गए माध्यों से लिए गए विचलनों के माध्य को क्या कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, बैठे हो नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई, इसको समझो, यही तो है मीन डेविएशन कहा जाता है। बात क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। अब कैलकुलेशन बता दीजिए। कैलकुलेशन से पहले नियम समझ लो। मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए सीरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना कंपलसरी नहीं है। असेंडिंग में हो तो भी कैलकुलेट कर लो, डिसेंडिंग में हो तो भी कैलकुलेट कर लो, बिखरी हुई हो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो प्लस माइनस के चिन्ह है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, सभी वैल्यूज को सीधा प्लस किया जाता है। प्लस माइनस के चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब उनको यूज किया जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, लेकिन जोड़ते हुए ना प्लस मानेंगे ना माइनस, सबको जोड़ लेंगे बस। मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो मीडियन को दी गई है। किसको? मीडियन को दी गई है। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कुछ ना कहा गया हो कि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? मीन डेविएशन का कैलकुलेशन मीडियन से करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? मीडियन से करेंगे। अब जब स्पष्ट निर्देश नहीं दिया होगा तब, स्पष्ट होगा तो जो भी कह रहा हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। होता तीनों से है, मीन से भी होता है, मीडियन से होता है, जेड से भी होता है, लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? वो मीडियन को दी जाती है। जब कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा हो कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो आप किसका यूज करेंगे? तो मीडियन का यूज करेंगे। ओके, ये बातें हैं मीन डेविएशन में। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम बात सबसे पहले करते हैं किसकी? इंडिविजुअल सीरीज की। यहां पर वैल्यूज कैसी होती हैं? सिर्फ एक्स ही एक्स होता है हमारे पास। जैसे मान लेता हूं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं। कितनी वैल्यूज हो गई? तो n इजक्वल टू 3, 3, 6, 3, 9, 9 हो गया। ठीक है, हमसे कह रहा है मीडियन से कैलकुलेशन करिए। वैसे कुछ नहीं कहे तो भी मीडियन से करते हैं, तो मैं आपको मीडियन से बता रहा हूं कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, और समझ जाएंगे तो चाहे जैसे कैलकुलेशन करना हो कर ही लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मीडियन निकालना होगा। m इज इक्वल टू, क्या होता है मीडियन का कैलकुलेशन? n+1/2 आइटम वैल्यू। तो m इज इक्वल टू 9+1/2 और 5th आइटम वैल्यू। तो m इज इक्वल टू 3, ये 14 आ गया, क्या आ गया? 14। फोर्थ आइटम वैल्यू, फिफ्थ आइटम वैल्यू क्या थी? देखो नीचे से 5, ऊपर से 5, बीच में ये बैठी हुई है 14। मीडियन क्या आ गया? 14 आ गया। अब क्या करेंगे? मापांक d का कैलकुलेशन करेंगे, वो भी कैसे? x माइनस एम करके, x माइनस एम करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 माइनस 14 क्या बचेगा? माइनस का 8। वैसे यहां पर प्लस माइनस का ध्यान दिया ही नहीं जाता, तो आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लगाना चाहो लगा लो, लेकिन जोड़ते हुए उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना। ठीक, तो 6 माइनस 14 माइनस का 8 बचेगा। वैसे जब ध्यान नहीं देना तो इसको हटा ही दो यार तुम, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। जब प्लस माइनस लगा रखा तो ध्यान क्यों नहीं देना? जब उसने कह रहा ध्यान नहीं दिया था तो बस ऐसे रखो। 8 माइनस 14 तो कितना आएगा? 6।
10 माइनस 14 तो 4, 12 माइनस 14 तो 0, और 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इसका टोटल कर लो सिग्मा मापांक डी। 8 से 14, 4 18, 2 20, 2 22, 2 22, 2 26, 6 32 और 8 40। ठीक है ना। एमडी बराबर, वो देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एमडी बराबर सिग्मा मापांक डी अपॉन एन, और यहां पर क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.44। अच्छा, आप जब कोएफिशिएंट ऑफ एमडी करोगे तो कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी का मतलब है एमडी, और मैंने ये डिविएशन एमडी वाली, एमडी का कैलकुलेशन किस माध्य से किया है, एम से किया है ना, तो अपॉन एम, और 4.44 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है ना। क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू 14, 14 28, 14 3 42, 0.3, और बचेगा तुम्हारा यहां पर 2 हो जाएगा 24, 14 14, 0.31 हो गया। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मोड कैसे लगाना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को किससे लगाना चाहते हैं, मोड, तो मोड तो इसमें खैर कोई निकलता ही नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू दोबारा रिपीट ही नहीं हुई, इसलिए मोड है नहीं। अगर मीन से निकालना चाहते तो ये जो मापांक डी था इसको कैसे निकालते, फिर एक्स माइनस एक्स बार करके, और आपको एक्स बार का कैलकुलेशन करना पड़ता। एक्स बार का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स, 8 से 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 से 26, 26 और 8 34, 34 2 36, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 126 आता, और एक्स बार बराबर 126 डिवाइडेड बाई 9, एक्स बार बराबर 9 1 9, और बचता कितना, 9 से 9 बचता 3, 9 चौक 36। ये एक सिमेट्रिकल सीरीज है, देखो यहां पर सभी वैल्यू एक समान आएंगी। सिमेट्रिकल सीरीज में एक्स बार, मीडियन, मोड सब एक ही वैल्यू होती है। आपको विषमता जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अगर मैं एक्स बार से क्वेश्चन कैलकुलेट करता तो भी सेम आंसर मेरे यही आते, इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे किया जाता है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे मीन डेविएशन का। रुके रहिए हमारे साथ, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और शेयर तो जरूर करिएगा उन लोगों के साथ में जो स्टैटिस्टिक्स इस समय पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्क्रीट सीरीज में इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसके अंदर हमको मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यू है हमारी, और फ्रिक्वेंसी हमको इस तरीके से दी हुई है। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर से हमको चाहिए क्या, एमडी कैलकुलेट करना है, और एमडी का मतलब होता है यहां पर सिग्मा एफ मापांक डी अपॉन एन। तो मेरे पास एफ पता है मुझे, लेकिन एफ इंटू डी मतलब एफ डी का प्रोडक्ट नहीं पता है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले डी तो निकालनी पड़ेगी। डी निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मीन निकालो, या मोड निकालो, या फिर क्या करो आप कैलकुलेशन कर लो मीडियन का, करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर मोड से करना हो तब तो बहुत इजी है, क्योंकि मोड हमको स्पष्ट हो रहा है, यहां पर 8 है, ये वाला जो वैल्यू है दिया हुआ यही मोड है। मोड का ग्रुप तो बहुत क्लियर है, एकदम कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक, मीडियन और मोड, अगर मीडियन या एक्स बार से करना हो तो इनका मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके एक्स बार निकालो, और उसके माध्यम से कैलकुलेट करो। मोड स्पष्ट है, मीडियन निकालना हो तो सीएफ बनाओ, सीएफ के बाद में वैल्यू देखो, और उसके बाद कैलकुलेशन करो। मैं मानता हूं पिछला क्वेश्चन मैंने किया था किससे, मीडियन से किया था। इस क्वेश्चन को मैं मीडियन और मोड 2 से कर देता हूं। तो अगर मोड से मैं कैलकुलेशन करूं तो मोड यहां पर मेरा बहुत क्लियर है, क्योंकि यहां पर जेड जो है वो 8 है। जेड इक्वल टू क्या है, 8 है, ये स्पष्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 8 है, तो इसलिए जेड क्या है, 8 है। तो सिग्मा मापांक डी कैसे ले आऊंगा, एक्स माइनस जेड करके, है ना। तो एक्स माइनस जेड कैसे आएगा, देखो ये एक्स है, ये जेड है, 2 में से 8 जाएगा 6, 3 में से 8 जाएगा 5, 4 में से 8 जाएगा 4, 5 से 8 जाएगा तो 3, 6 से 8 जाएगा 2, 7 से जाएगा 1, यहां 0, यहां पर 1।
अब एफ भी है मापांक, डी भी है, तो एफ मापांक डी कर लो। 6×3 = 18, 5×2 = 10, 5×1 = 20, 4×3 = 12, 6×2 = 12, 1×1 = 1, 8×0 = 0, 7×1 = 7। सिग्मा एफ मापांक डी बराबर 8 तो 10 2 12, 1 13, 7 20, 2 1 3 1 4, 2 6, 1 7 1 8। ये आ गया। कैलकुलेट कर लो यहां पर, और कितना आया 80 डिवाइडेड बाई 36। 36 से आप डिवाइड कर दो 80 को, ये क्या आ जाएगा, तो देखो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 दूना होता है 72। 36 दूना कितना होता है 72 होता है। फिर से बच जाएगा आपका 8, तो फिर से 2.2 ऐसे आता जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हो गई। आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना हो तो क्या करोगे, वो तो वही रहेगा, और अपॉन में क्या रखा है जेड। क्यों, क्योंकि मैंने ये डिविजन किससे ली है, जेड से ली है ना, तो अपॉन में जेड रहेगा। और 2.22 डिवाइडेड बाई 8, इसको सॉल्व कर दो। 0.8 दूनी 16, बचेगा 6, 8 7 56, 0.27 आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। अच्छा, दूसरी बार इसका कैलकुलेशन चूंकि मैंने कहा मीडियन से भी करना चाहिए, तो अब चलो मीडियन से करके बता देता हूं। जब मीडियन से करना चाहोगे तो आपको सीएफ बनानी पड़ेगी। क्या, सीएफ बनानी पड़ेगी। सीएफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते रहो तो सीएफ बनती है। जैसे 3 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 1 21, 21 8 29, 29 और 7 36। अब आपको एम नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे, n+1/2 आइटम वैल्यू, और 36 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 37 डिवाइडेड बाई 2, इसको कर लो तो 2 1 2, 2 8 16 और 2 5 10, 18.5। एम नंबर कितना आएगा 18.5। अब 18.5 फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूड करता है, तो 20 में है। फर्स्ट टाइम कहां है, 20 में है। 20 कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया एम। एम क्या हो गया, 6 वैल्यू जो है मेरी, 6 जो है वो एम हो गया। अब जब एम कैलकुलेट हो गया है, तो अब मापांक डी कैसे कैलकुलेट करोगे, एम से कैलकुलेट करोगे। किससे कैलकुलेट करोगे, एम से कैलकुलेट करोगे, x माइनस एम करके। तो m क्या है, 6 है, 2 से 6 जाएगा तो 4, 3 से जाएगा तो 3, 4 से जाएगा तो 2, 5 से जाएगा तो 1 0, फिर 6 से गया तो 7 से गया तो 1, 8 से गया तो 2 और 9 से गया तो 3। अब क्या करना है, फिर से वही करना है, वही है f मापांक d, वो थोड़े बदल जाता है। f यहां है 4 3 12, 2 3 6, 5 2 10, 4 1 4, 6 0 0, 1 1, 8 2 16, 7 3 21, सिग्मा एफ मापांक डी। 6 2 8 4 12, 1 13, 13 और 1 14, 6 20, हासिल आ गया कितना, हासिल आ गया 2 2 1 3 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 70 आ गया। अब की क्या करोगे, फिर से एमडी बराबर सिग्मा एफ मापांक डी अपॉन एन और 70 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो 9 चौक 36, 9 से इसको काट दो तो 9 सती 63, बचेगा 7, फिर से 9 सती 63, 9 सती 63 ऐसे आता जाएगा। 4 से इसको काट दो तो 4 1 4, बचेगा कितना 3, हो जाएगा 37, 9 4 9 36, 4 दूनी 8, 1.92 और कोएफिशिएंट ऑफ एमडी एमडी अपॉन एम। एम क्यों, क्योंकि इस बार मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, मीडियन के माध्यम से कैलकुलेट कर रहा हूं।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1.92 डिवाइडेड बाई 6, 0.63 18 और 6 दूनी 12, 0.32 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज में है, आप मोड से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हैं, इजिली आप इस तरीके से एमडी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बचा कौन, केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज बचा, और वहां पर देखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा मीन डिविएशन का। अब कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है जिसमें वेज और नंबर ऑफ वर्कर है 10 20 20 30 30 टू 40 40 50 50 60 60 टू 70 और नंबर ऑफ वर्कर ये हैं। अब यहां पर कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा मीन डिविएशन का, तो किस माध्यम से करना चाहते हैं, फिर से हमारे सामने वही बात आएगी, और कुछ नहीं कहा हो तो मीडियन से करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए मुझे। किससे कैलकुलेशन करना है, मीडियन से करना है। तो यहां पर मीडियन निकालो, ये क्या है, ये आपकी दी हुई है CI और ये है फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। मीडियन के लिए हमको वैल्यू चाहिए नहीं होती है, हमको CF बनानी पड़ती है। CF कैसे आएगी, 3 3 2 5 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 4 30। अब आपको क्या करना पड़ेगा, M नंबर निकालो, N/2 आइटम वैल्यू, और 30 डिवाइडेड बाई 2 और 15th आइटम वैल्यू। अब 15 आ गया तो मुझे एक बात पक्का हो गया है कि यहां पर मीडियन ग्रुप ये है, ये क्या है, ये Mg हो गया है, मीडियन ग्रुप हो गया है। मीडियन ग्रुप हो गया तो ये L1 है, ये L2 है, ये F है, ये C है। अब मीडियन निकाल लो पहले, मीडियन बराबर L1 प्लस I/F M नंबर माइनस C। M क्या है पता नहीं है, L1 क्या है 40 है, प्लस 7 अपॉन, नहीं I का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है प्रत्येक क्लास इंटरवल का 10, और फ्रिक्वेंसी क्या है 7। ये क्या निकल के आया है, 15 आया है, 15th, और M नंबर कितना आया था 15th, और क्या है 11। इसको सॉल्व करो, M इज इक्वल टू 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7, इधर 15 से 11 जाएगा तो 4। M नंबर इज इक्वल टू 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 40 को काट दो तो 7 तो 25 35, 5 आएगा, और फिर बचेगा तुम्हारा कितना 5, 50 हो जाएगा तो 7 7 49, और फिर उसके बाद में आएगा एक तो 5.7 रखता हूं मैं, तो M इज इक्वल टू 40 प्लस 5.7 इज इक्वल टू 45.7। ठीक है ना, M क्या आ गया 45.7 आ गया है। अब जब M की वैल्यू 45.7 आ गई है तो मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, मुझे तो चाहिए मापांक D कैसे आएगी, x माइनस M करके। x की वैल्यू ही नहीं है तो पहले मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू को क्या कहते हैं, x। मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 और 15 और 10 कितना होता है, 20 और 10 कितना होता है 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 15। सब में 10 का अंतर है इसलिए जोड़ते हुए चले चलो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर वैल्यू आ जाएगी। अब कर लो मापांक D कैसे, x माइनस M करके। तो 15 माइनस 45.7 करोगे कितना आएगा, तो यहां जब 15 से तो पूरा ये चल ही जाएगा, वहां आपका बचेगा कितना 30.7, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देते। 45 से माइनस करोगे तो 20.7, 35 से माइनस करोगे तो 10.7, 45 से माइनस करोगे तो 0.7, 55 से माइनस करोगे जब तो क्या आएगा, 55 से करके देख लो 55.45 से करोगे 45.7 तो 0 3, 15 से 14 से 9 जाएगा तो 5 जाएगा तो 9, 9.3, और यहां पर करोगे तो 19.3। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मीन इसकी मापांक D की। अब क्या कर लो नेक्स्ट स्टेप, फिर से वही F मापांक D। F कहां है, ये देखो F है और ये देखो मापांक D है। कैलकुलेशन कर लो,
ठीक है ना, 3 सत 21 और 3 तियां 9, 2 से कर लो 2 सती 14 और 2 दूना 4, 6 से कर लो 6 सत्ते 42 और 6 एकन 6, 7 से कर लो 7 सती 49, 8 से कर लो 8 तियां 24 और 9 अठी 72 और 2 74, 4 से कर लो 4 तियां 12 और 9 चौक 36, 1 37 और 4 एकन 4 और 3 7। ठीक है ना, ये आ जाएंगी वैल्यूज आपकी। ओके, तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ मापांक डी, 4 1 5 5 2 7 9 7 16 16 4 20 2 22 का 0 22 का 2 हासिल आ गया 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 और 7 17 और 7 होता है 24, हासिल आ गया 2 9 2 11 11 और 4 15 15 और 6 15 6 21 21 और 7 28 28 और 7 35, कितना आ गया 354.2। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एमडी। तो एमडी बराबर क्या होगा, एमडी बराबर सिग्मा एफ मापांक डी डिवाइडेड बाई एन और 354.2 डिवाइडेड बाई 30, ये दशमलव लग गया, बराबर 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3 बचेगा 2, 3 अठी 24, 11.8। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी बराबर क्या होगा, एमडी डिवाइडेड बाई हमने किससे कैलकुलेशन करी है, एम से कैलकुलेशन करी है, और 11.8 डिवाइडेड बाई 45.7। तो चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, किसी भी सीरीज में आप मीन डेविएशन का कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है मीन डेविएशन आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि यहां पर प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए यहां से कैलकुलेट की गई वैल्यू बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑथेंटिक डेविएशन है तो वह है स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगले वीडियो में हम समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसके बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं, उसको 2 वीडियो तक लेकर के चलेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेशन होगी वो समझेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।